सभी गुरुमुखों के लिए सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, आज की श्री लीला हमारे हृदय सम्राट नैना विराम श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज की है। एक समय की बात है, एक भगत भक्तानी के यहाँ उनका बेटा था 13 वर्षीय, जिसका नाम पूरन था। वो ना बोल पाता था, ना वो सुन पाता था। तो जो भगत भक्तानी थे वो अपने लड़के को लेके श्री आनंदपुर धाम गए। वहाँ श्री गुरु महाराज जी दर्शन हॉल में विराजमान थे। तो जब वो जो भगत भक्तानी थे वो अपने लड़के को मत्था टेकवाने के लिए गुरु माई के पास दर्शन हॉल में लेके गए, तो वहाँ श्री वचन हुए कि इस लड़के को आप यहीं छोड़ दीजिए और आप आगे जाके खड़े हो जाइए। लेकिन भगत भक्तानी जो थे वो गुरु माई के मुखारबिंद से ये शब्द सुन के फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उनके मन में ये डर भी था कि हमारा लड़का ना बोल पाता है, ना सुन पाता है। ये तो परमहंसों की मौज है, क्या पता किसके ऊपर कब बरस पड़े, कब किसको गुरु माई निहाल कर दें। वो तो श्री गुरु महाराज जी की लीला है। तो जो लड़का था जो ना बोल पाता था, ना वो सुन पाता था, उसने पिछले जन्म में श्री गुरु महाराज जी से ये कहा था कि श्री गुरु महाराज जी, मैं अगला जन्म जब लूँ तो मैं आपके ही पास आऊँ, और दूसरी बात जो थी कि मैं जो अपने मुख से जो बोलूँ वो सबके लिए अच्छा ही बोलूँ, और जो सुनूँ मैं सत्संग कीर्तन के अलावा कोई दूसरी बात ना सुनूँ। तो ये श्री गुरु महाराज जी के आगे उन्होंने 2 प्रस्ताव रखे थे, जो श्री गुरु महाराज जी ने इस जन्म में उनके पूरे करे थे। और जब वो पहली बार श्री आनंदपुर गया 13 वर्षीय उम्र में, जब वो श्री आनंदपुर पहली बार गया था, तो श्री गुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि अब तो हमने आपको यहाँ बुला लिया है और अब आप हल्के हल्के अपना जो बोलना है सुनना है वो हल्के हल्के शुरू करिए। तो उन्हें वहीं से ही पहली बार सत्संग सुना उस लड़के ने, और हल्के हल्के उन्होंने वहीं से ही बोलना शुरू किया। तब उन्होंने भगत भक्तानी को अपने पास बुला के श्री गुरु महाराज जी ने ये फरमाया था कि आपके लड़के ने पिछले जन्म में हमसे ये बोला था कि हम जो सबसे पहले जो हम सुनेंगे तो सत्संग सुनेंगे और श्री गुरु महाराज जी के सामने ही हम बोलेंगे। तो आज इसका ये प्रण पूरा हुआ, और अब आज से ही आप इसे सत्संग कीर्तन ही सुनाएंगी, ताकि इसने जो बोला था और सत्संग कीर्तन ही जैसे जैसे ये सुनता रहेगा तो हल्के हल्के इसका सुनना और बोलना हल्के हल्के शुरू हो जाएगा। तो श्री गुरु महाराज जी की लीला से उनके लड़के के ऊपर गुरु माई जी ने कृपा करी और उनका लड़का इस प्रकार ठीक हुआ। अब पिछले जन्मों का या अगले जन्मों का हमें क्या पता, वो तो श्री गुरु महाराज जी ही हमारे जाने। तो इसलिए गुरु महाराज जी के 5 नियम जो गुरु महाराज जी ने हमें बताए हैं उसका दिन पे दिन पालन कीजिए, और 2 घंटा भजन जो श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए विशेष तौर पे जो बोला है उस 2 घंटा भजन करिए। अगर 2 घंटा नहीं हो पा रहा है तो आधे घंटा करके ज़रूर पूरा करिए। और अमृत वेले गुरु माई का ध्यान करिए, गुरु माई का नाम का जाप करिए, क्योंकि अमृत वेले गुरु माई हमेशा हम गुरुमुखों के संग रहते हैं। लेकिन हम ही जीव ऐसे हैं जो अपने आलस के कारण नहीं उठ पाते। तो गुरुमुखों कृपया करके गुरुमुखों ऐसी श्री लीला सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये लीला उन गुरुमुखों तक जरूर पहुंचाइए जो भी नए जुड़े हुए हैं, जिनका विश्वास दिन ब दिन डगमगा जाता है। और एक शेयर किसी भगत की ज़िंदगी बदल सकता है। और कमेंट बॉक्स पे जाके जय सच्चिदानंद जी की हाजिर ज़रूर लगाइए। और अब मिलते हैं अगली श्री लीला में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।